नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की जनजातियों के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारत की जनजातियों में से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये वीडियो आप पूरा क्यों देखें। तो मैंने हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए और जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हैं सभी को एनालाइज किया और उसमें जितने भी भारतीय जनजातियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी जनजातियों को इसमें कवर किया है। क्योंकि आपको भी पता है भारत में लगभग 550 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, तो हम सभी जनजातियों को कवर नहीं कर सकते और एग्जामिनर सभी जनजातियों में से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो जिन जनजातियों में से क्वेश्चन पूछता है मैंने उन्हें सभी एनालाइज किया और सभी को इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं भारतीय जनजातियों का बेसिक से कि संविधान के किस अनुच्छेद के कारण भारतीय जनजातियों को इन्हें दर्जा मिला है, ताकि एग्जामिनर अगर यहाँ से भी सवाल पूछ ले तो हमारा गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है। इसे नोट करना कि जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं, मतलब जो संविधान के अनुच्छेद 342 में आते हैं उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में माना गया है, उन्हें भारतीय जनजातियों का दर्जा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं भारत में कितनी प्रकार की जनजातियाँ हैं। तो जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या कितनी है? 550 है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में जनजातीय समुदायों की कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है? 550 है। तो चलिए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 8.6% है। मतलब जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय भारत की जितनी भी आबादी थी उसका लगभग 8.6% जनसंख्या भारतीय जनजातियों की थी। तो चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ यानी 1,53,16,784 सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। मतलब सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर जनजातीय लोग पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वहीं मिजोरम 94.4% की दृष्टि से बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। मतलब सबसे ज़्यादा लोग तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, पर मिजोरम की टोटल आबादी का 94% लोग सभी जनजातीय लोग हैं। मतलब उनकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा जनजातीय लोगों का, इसलिए मिजोरम में उनकी आबादी का सबसे ज़्यादा लोग जनजाति हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय लोग पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। तो चलिए मैप से समझते हैं कि कौन से राज्य में कौन कौन से जनजातियाँ पाई जाती हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं हम ट्रिक की सहायता से नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि इस राज्य को की जनजातियों को हमें ट्रिक से पढ़ना है तो वहाँ पर मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड करूँगा, पर सभी को हम ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतनी जनजातियाँ हैं, हम ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। अगर हम ट्रिक के चक्कर में पढ़े रहेंगे तो जितनी देर में हम ट्रिक को याद करेंगे उतनी देर में तो हम इसी का रिवीजन करके इसी को याद कर लेंगे। तो जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको ट्रिक से पढ़ना चाहिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसकी किस ट्रिक से आप याद करें, और ज़्यादातर हम रिवीजन करके ही पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको मैप में बताऊंगा कि मैप से किस किस राज्य में पाए जाते हैं। लास्ट में एक पेज में मैं सभी जनजातियों को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसे रिवीजन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक एक राज्य का पढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो 2 प्रकार की प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं, एक गुड्डी और एक गड्डी। ये 2 प्रमुख जनजातियाँ हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं और जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो 3-4 प्रकार की और भी पाई जाती हैं, पर ये प्रमुख है। एग्जामिनर बार बार इन्हीं दोनों से ही क्वेश्चन पूछता है, एक गुड्डी और दूसरा गड्डी। ये जनजातियाँ हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। झारखंड, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं ये है झारखंड। तो झारखंड में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? मुइया, धुइया, ओराव, मुंडा, संथाल, हो। कौन कौन सी? मुइया, धुइया, ओराव, मुंडा, संथाल, हो। ये 6 प्रकार की प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं झारखंड में। तो मुंडा को तो आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है, जो आपने पढ़ा होगा पहले बचपन में, कि झारखंड में बिरसा मुंडा जिन्होंने जो कि मुंडा समुदाय का नेता था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो वहीं पर ये मुंडा जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर? झारखंड में। आप बिरसा मुंडा से इसे रिलेट कर सकते हैं। और जो संथाल जनजाति है ये झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या संथाल जनजाति के लोगों की है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति है जो झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो कौन सी? संथाल ऐसी जनजाति है जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये थी झारखंड की जनजातियाँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब अंडमान निकोबार देख लेते हैं। अंडमान निकोबार ये वाला एरिया जो है हाईलाइटेड है, जो ये अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? तो 2 प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं, एक है शोम्पेन और दूसरी है ओजे। जो शोम्पेन है इसे कई लोग शैम्पेन भी कहते हैं, पर ये शोम्पेन है। और जो शोम्पेन जनजाति है ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है।
एग्जामिनर पूछ लेता है कि शोम्पेन जो जनजाति है वो अंडमान या निकोबार कहाँ पर पाई जाती है, ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और शोम्पेन हो जाए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर, तो ये है जम्मू कश्मीर। तो ये आपको पता है लद्दाख बन चुका है। तो जम्मू कश्मीर में मुख्य तौर पे दो जनजातियाँ पाई जाती हैं, एक गुज्जर और दूसरी बक्कड़वाल। यही दो प्रमुख जनजातियाँ हैं जिसमें से ज़्यादातर गुज्जर के बारे में पूछा जाता है। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि गुज्जर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। अगर आपने मेला फिल्म में देखी होगी तो जो मेला फिल्म में विलेन था उसका नाम क्या था, गुज्जर। तो जो मेला फिल्म की शूटिंग हुई थी वो जम्मू कश्मीर में ही हुई थी। जम्मू कश्मीर की वादियों में ही मेला फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो वहाँ पर जो उसका विलन था वो कौन था, गुज्जर। तो उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि गुज्जर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। मेन दो तरह की पाई जाती है वहाँ पर, गुज्जर और बक्कड़वाल, पर ये गुज्जर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु, ये वाला एरिया तमिलनाडु है, हाईलाइटेड है जो। तो तमिलनाडु में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, एक पाई जाती है कोटा और एक पाई जाती है टोटा। कोटा और टोटा। तो जो टोटा जनजाति है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करते हैं। तो जो तमिलनाडु है जहाँ पर नीलगिरी पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो जो नीलगिरी पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ये जीके का क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ियों की कहाँ पर पाई जाती है, इसकी श्रृंखला तमिलनाडु में पाई जाती है। तो एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने कवर किया है कि जो टोटा जनजाति है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तमिलनाडु में। इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो टोटा जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इससे आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। गुजरात, ये वाला एरिया है गुजरात। तो गुजरात में प्रमुख 3 तरह की पाई जाती हैं जनजातियाँ, एक बंजारा, डाफर और टोंडिया। बंजारा, डाफर और टोंडिया। तो आप कैसे याद कर सकते हैं इन्हें, तो मैं आपको बता दूं। जो बंजारे होते हैं, अब जो जगह जगह पर नाचते गाते घूमते हैं, कमाते खाते हैं, तो जो बंजारे होते हैं वो आपको पता डफली बजाते हैं। तो डफली से आप याद कर सकते हैं डाफर, और उनकी तोंद निकली होती है, तो उससे आप याद कर सकते हैं टोंदिया। जो बंजारे होते हैं वो डफली बजाते हैं और उनकी तोंद निकली होती है। इससे आप ये तीनों को रिलेट कर सकते हैं जो कि गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश, तो ये वाला एरिया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 जनजातियाँ पाई जाती हैं, एक है गोंड और दूसरी है चेंचूस। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये गोंड। क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने वीडियो को शुरुआत में ही आपको बताया था कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है। और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और चेंचूस 2 जनजातियाँ पाई जाती हैं, और उसमें से गोंड बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। स्टार मार्क्स कर लें, आप इसको नोट कर लेना। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड। तो चलिए आगे देखते हैं। केरला, ये वाला राज्य केरला है। और केरला में 2 तरह की पाई जाती है जनजातियाँ, चेंचू और पनियान। तो अभी जो SSC CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया था, चेंचू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो चेंचू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, केरला में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही जनजाति पूछी जाती है अगर केरला में पूछी जाए, कौन सी, चेंचू। पनियान भी इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादातर चांसेस चेंचू के आने के हैं। चेंचू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ये केरला में पाई जाती है। तो और चेंचू से आप कन्फ्यूज ना होना, जैसे केरला में कौन सी पाई जाती है, चेंचू। और जो चेंचूस है ये देखिए ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो आप कैसे याद रखते हैं, देखिए जो आंध्र प्रदेश का लास्ट वाला वर्ड क्या है, श, और चेंचूस में क्या है, स। तो इससे आप याद रिलेट कर सकते हैं कि ये आंध्र प्रदेश में है। जब आपको कन्फ्यूजन हो कि आंध्र प्रदेश या केरल कहाँ पर है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो चेंचू कहाँ पाई जाती है, केरला में। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश, ये वाला एरिया सारा मध्य प्रदेश है। और वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो मेन 2 तरह की पाई जाती है, एक भील और एक कोल। भील तो आपने सुना होगा, ये काफ़ी वो है, फेमस है भील जनजाति है कि लोग भील कबीलाई लोग, और कोल, ये 2 तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। तो एडिशनल देख लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि में आपको मैंने बताया था ना कि मध्य प्रदेश ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला लोग हैं। सबसे ज़्यादा जनजाति संख्या वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। यहाँ पर कौन कौन से हैं, भील और कोल। नेक्स्ट देखते हैं मेघालय, ये वाला एरिया है मेघालय। यहाँ पर कौन कौन से जनजाति पाई जाती है, गारो, खासी, मिक्की, निंजा और जयंतिया। ये 5 जनजातियाँ हैं जो कि मेघालय में पाई जाती हैं। कौन कौन सी, गारो, खासी, मिक्की, निंजा, जयंतिया। गारो, खासी, मिक्की, निंजा और जयंतिया। आप अभी वीडियो को देखते रहें, बाद में जब हम इसके रिवीजन करेंगे ना आपको ये सब खुद ही याद हो जाएंगे। आपको बस 2-3 बार पढ़ना है या आपको सभी जनजातियाँ याद हो जाएंगी। इसीलिए मैंने, वैसे तो बहुत जनजातियाँ हैं लेकिन यही एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए मैंने उन्हें ही कवर किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। सिक्किम,
सिक्किम की एक ही जनजाति काफ़ी फेमस है, यह है सिक्किम। इसकी एक ही जनजाति काफ़ी फेमस है, लेप्चा। बार बार एग्जाम में यही पूछी जाती है कि लेप्चा जनजाति कहाँ है, सिक्किम की। तो ये बार बार पूछी जाती है, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, आप कैसे याद कर सकते हैं। आपने सिक्किम में वर्ड छुपा हुआ, सिक्का मतलब क्या होता है, बीमार। तो जब हम बीमार होते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा लेट जा। लेट जा से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, लेप्चा, लेट जा, लेप्चा। तो जब हम सिक होते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं लेट जा, तो इससे आप याद रख सकते हैं लेप्चा। तो सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, लेप्चा। तो चलिए आगे देखते हैं, मणिपुर। ये एरिया है मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन सी 2 प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, एक तो पाई जाती है कुक्की और एक मैठी। कुक्की और मैठी, ये जो 2 जनजातियां हैं जो कि मणिपुर में पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, नागालैंड। तो नागालैंड में प्रमुख 2 तरह की पाई जाती है जनजातियां, एक तो नागा और एक अंगामी। तो आप अंगामी को कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि नागा को तो आप याद ही कर लेंगे, क्योंकि ये नागालैंड में नागा पाई जाती है। और अंगामी कैसे पता लगेगा, तो अंगामी आपको पता है नागालैंड में जो नागा होते हैं, आप ऐसे याद रखना कि जो नागा होते हैं उनके अंग पे कोई कपड़ा नहीं होता, अंग पे कोई कपड़ा नहीं होता, वो अंगामी होते हैं, उनके अंग पे कोई कपड़ा नहीं होता। तो इससे आप अंगामी याद रख सकते हैं। नागा तो वो कम ही पूछता है, क्योंकि आप नागा से नागालैंड को रिलेट कर लेते हैं, पर वो ज़्यादातर अंगामी पूछेगा। तो अंगामी कहाँ पर होती है, नागालैंड में, क्योंकि अंगामी के अंग पे कोई कपड़े नहीं होते। तो और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, या आप इसको भी आप नोट करें कि मिथन त्यौहार कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं। तो जो मिथन त्यौहार है ये नागा जनजाति के लोग मनाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिथन त्यौहार कौन से जनजाति के लोग मनाते हैं, तो नागा जनजाति के लोग मिथन त्यौहार मनाते हैं। तो चलिए अब मैंने एक ही पेज में सभी जनजातियों को उनके राज्य के अनुसार प्रोवाइड कर दिया आपको। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको 2-3 बार पढ़ लेना। जो मैंने ट्रिक से बताया उसको ट्रिक से पढ़ लेना, बाकी आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सी पाई जाती हैं, गुड्डी और गड्डी। झारखंड में मुइया, धुइया, ओराव, मुंडा, संथाल और हो। मुंडा को मैंने आपसे बताया था, बिरसा मुंडा झारखंड के थे। तीसरा देखते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में शोम्पेन और ओजे। तमिलनाडु में कोटा और टोडा। गुजरात में बंजारा, बंजारा जो होते हैं डफली बजाते हैं, उनकी तोंद निकली होती है, तो बंजारा, डाफर, टोंदिया। आंध्र प्रदेश में गोंड और चेंचूस। केरल में चेंचू और पनिया। तो चेंचूस और चेंचू में कंफ्यूज नहीं होना था, क्योंकि चेंचूस में सा और ये शाह, और केरल में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है, भील और कोल। जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बक्कड़वाल, क्योंकि मेला फिल्म की शूटिंग कहाँ पर होती है, जम्मू कश्मीर में, और जो मेला फिल्म का विलन कौन है, गुज्जर। यही पूछा भी जाता है गुज्जर के बारे में। सिक्किम में लेप्चा, क्योंकि जब हम सिख होते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा लेट जा, तो उससे हम याद कर सकते हैं लेप्चा। मणिपुर में कुक्की और मैठी। नागालैंड में नागा और अंगामी। अंगामी जो नागा होते हैं उनके अंग पे कोई कपड़े नहीं होते, वो अंगामी होते हैं। मेघालय में गारो, खासी, मिक्की, निंजा और जयंतिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।